क्या आप भी सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पुराण के अनुसार जल चढ़ाने का एक सही नियम भी है। कहा जाता है कि यदि श्रद्धा से हो लेकिन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज की कथा में हम जानेंगे वो रहस्य जो माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा था, और अंत में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे जानकर शायद आप अगली बार जल चढ़ाने का तरीका बदल देंगे। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना गया है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। लेकिन शिव पुराण में एक स्थान पर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे नाथ, कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें बड़े बड़े यज्ञ और कठिन तप करने का समय नहीं मिलेगा, वे आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, वही आज की कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा भगवान शिव तक पहुंचे तो आगे की कथा बिल्कुल मत छोड़िए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं अपने भक्त का धन नहीं देखता, मैं उसके वस्त्र नहीं देखता, मैं उसके बड़े बड़े चढ़ावे भी नहीं देखता, मैं केवल उसका भाव देखता हूँ। लेकिन इसके साथ ही भगवान शिव ने यह भी कहा, जो भक्त सावन में जल अर्पित करता है उसे कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि नियमों के साथ ही की गई पूजा को अनुशासित करती है और श्रद्धा को गहरा बनाती है। अब प्रश्न उठता है, आखिर वह पहला नियम क्या है? यही से शुरू होती है कि शिव पुराण की अद्भुत कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भक्त सावन में श्रद्धा और नियमों के साथ जल अर्पित करता है मैं उस पर शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे भक्ति, शुद्धता और विनम्रता होना आवश्यक है। अब जानते हैं पहला नियम स्नान करके शुद्ध मन में से पूजा करें। भगवान शिव ने कहा कि पूजा से पहले शरीर और मन दोनों को शुद्धि करना आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार से भरा हो तो पहले भगवान शिव का स्मरण करें और मन को शांत करें, क्योंकि शिव केवल जल नहीं भक्ति का भाव स्वीकार करते हैं। लेकिन केवल स्नान कर लेना काफ़ी नहीं है। दूसरा नियम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम, धीरे धीरे जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल कभी भी जल्दी या क्रोध में नहीं चढ़ाना चाहिए। जल को धीरे धीरे अर्पित करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। हर बूंद के साथ अपने मन की शुद्धियों का भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि यह साधना मन को शांति देती है और ईश्वर के प्रति एकाग्रता बढ़ाती है। क्या आप भी जल चढ़ाते समय मंत्र बोलते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तीसरा नियम, बेलपत्र सही तरीके से चढ़ाएं। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव बोले, बेलपत्र के 3 पत्ते सृष्टि के संतुलन और दिव्य शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए श्रद्धा से अर्पित किया गया बेलपत्र भक्त की भक्ति का प्रतीक बन जाता है। ध्यान रखें,
बेलपत्र साफ हो और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। लेकिन एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग अनजान में कर देते हैं। आइए आगे जानते हैं। चौथी नियम, दिखावे से नहीं सच्चे भाव से पूजा करें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे अपने भक्त का निष्कष्ट हृदय चाहिए। यदि किसी के पास केवल एक लोटा जल है और वह श्रद्धा से अर्पित करता है तो वह भी भगवान शिव का प्रिय है। लेकिन यदि कोई केवल दिखावे के लिए पूजा करता है तो उसका बाहरी वैभव नहीं बल्कि उसका भाव ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए पूजा करते समय मन में विनम्रता रखें। अब आगे जो नियम है उसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शिव भक्ति में उसका विशेष महत्व माना गया है। अब तक अपने 4 महत्वपूर्ण नियम जाने, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को जो 5वां नियम बताया उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 5वां नियम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। हे देवी, जो भक्त मेरी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए जल अर्पित करता है, उसके मन धीरे धीरे शांत और निर्मल होने लगता है। इस मंत्र का अर्थ केवल शब्द नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव है। अब जल की प्रत्येक बूंद शिवलिंग पर गिरती और उसी समय भक्त ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, तब उसकी पूजा और अधिक भावपूर्ण हो जाती है। लेकिन एक और बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 6ठा नियम, पूजा के बाद कुछ क्षण ध्यान करें। अक्सर लोग जल चढ़ाते ही तुरंत मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शिव पुराण की भावना यह बताती है कि पूजा के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना भी महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करें, अपने मन की सारी चिंताएं महादेव को समर्पित करें। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। अब सुनिए अंतिम और सबसे सुंदर संदेश, भगवान शिव का अंतिम उपदेश। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब मैं अपने भक्त से कभी बड़ा चढ़ावा नहीं मांगता, मैं केवल प्रेम, श्रद्धा और सच्चा भाव चाहता हूँ। यदि कोई निर्धन भक्त भी एक लोटा स्वच्छ जल और अच्छे मन से मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे उतना ही प्रसन्न होता हूँ जितना किसी बड़े यज्ञ करने वाले पर। इसीलिए सावन में सबसे बड़ा नियम यही है, भक्ति में दिखावा नहीं, श्रद्धा हो। कथा की सीख, इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, पूजा से पहले मन को शरीर की शुद्धि करें। दूसरा, जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। तीसरा, भगवान शिव को धन नहीं सच्चा भाव प्रिय है। यदि हम इन बातों का पालन करें तो सावन का महीना आत्मचिंतन, भक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा बन सकता है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। आपकी भक्ति और श्रद्धा हमें बनी रहे, वही भगवान शिव से प्रार्थना है। ऐसे ही शिव पुराण की रहस्यमयी कथाएं, सावन स्पेशल वीडियो और महादेव की प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल शिव अमृत कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर कोई भी कथा आपसे छूट ना जाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।